नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज हम हैं नीट एग्ज़ाम के दौरान निहार मीरा नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल असदपुर कैंप पर। तो मेरे साथ में जो आप देख रहे होंगे, मैंने भी सोचा यहाँ पर जब मैं आया हुआ था कि यह किसी अपने बच्चे का या किसी नाती का एग्ज़ाम दिलाने आए होंगे, परंतु जब इनसे पता किया गया तो ये खुद अभ्यर्थी हैं यहाँ पर नीट एग्ज़ाम के, यानी कि ये खुद एग्ज़ाम देने आए हैं इस उम्र पे। तो आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम मोहनलाल। मोहनलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूलतः तो दादों का रहने वाला हूँ। इस समय कहाँ रह रहे हैं? इस समय डोरी नगर में रह रहा हूँ। अलीगढ़ में डोरी नगर, गली नंबर 1 में। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी है? उम्र अगस्त में हो जाएगी 70 की। 70 के लगभग? हाँ, ये अगस्त, इसी अगस्त में। अच्छा, तो आप नीट का एग्ज़ाम देने आए हुए हैं। हाँ। तो आपने इससे पहले क्या क्या किया हुआ है? पढ़ाई में क्या क्या किया हुआ है? पढ़ाई में 77 में MA करी गणित से। हाँ। फिर 2020 में करी ये साइंस से। हाँ। 16 में। हाँ। उसके बाद फिर अब रिटायर के बाद में ये फालतू वैसे ही सोचते रहो, थिंकिंग वैसे ही, तो उससे उम्र घटती है। तो कहाँ पर आपने कहाँ जॉब की थी? मैं ऑडिट ऑफिसर था अलीगढ़ में ही? हाँ। तो वहाँ से रिटायर हुए और उसके बाद अच्छा, नीट एग्ज़ाम देने की क्या प्लानिंग, क्या? क्योंकि नीट एग्ज़ाम के बाद तो आप कोई और पढ़ाई करने के इच्छुक होते हैं। ऐसा है, बुढ़ापे में स्वास्थ्य की जानकारी जरूरी होती है। बाकी तो और तो हम नौकरी कर ही चुके, पेंशनर हम हैं ही हैं। नौकरी हमें करनी नहीं है, खाली हमें ये है कि मेडिकल का ज्ञान हो जाएगा तो वो हमारे लिए शारीरिक रूप से लाभदायक रहेगा। तो आपने इसकी तैयारी भी की होगी, तो जैसा कि पूछते हैं कई बार कि कितने घंटे आप पढ़े, क्या टाइम टेबल रहा कुछ? तैयारी तो मैं कोई खास नहीं कर पाया, क्योंकि काम धंधे में ज़्यादा लगा रहा, घरेलू में। तो मैं परीक्षा दे रहा हूँ। अब कम से कम अपनी भी ताकत आजमानी चाहिए कि हमारे पास कितनी ताकत है। तो आप पहली बार दे रहे हैं ये, या पिछली बार भी दे चुके हैं? पिछली बार दिया था। पिछली बार दिया था? कहाँ पर दिया था? सेंटर क्या था? वो है यहाँ पे, ये खैर रोड पे। अच्छा, सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी भी कोर्स के लिए क्या? कम नंबर थे। अच्छा। तो ये बेसिक कॉलेज में फिर मैंने दाखिला नहीं लिया। अच्छा। और तो इस बार नंबरों को बढ़ाने के लिए, मतलब स्कोर करने के लिए? हाँ, कोशिश तो मैं करूँगा। अब ये है कि ना, ठीक से मैं पढ़ नहीं पाया पिछले साल। अब ये है कि ना, थोड़ा टाइम, अब ये आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं थोड़ा आराम से न बैठ के क्वेश्चनों को पढ़ूंगा, फिर हिसाब लगाऊंगा, कैलकुलेट करूंगा। तो यानी कि इस उम्र पर भी, रिटायरमेंट के बाद भी, आज भी आप पर वो जज्बा है कि हाँ मुझे और कोई जानकारी करनी है और पढ़ना है? बचपन से मेरी आदत है पढ़ने की। मैं 4 बजे जग जाता हूँ सुबह ही, और बच्चों से भी अपेक्षा करता हूँ, लेकिन बच्चे थोड़ा आजकल ऐसे ही है। लेकिन कम से कम उन्हें प्रेरित करने के लिए भी मैं जो है 4 बजे उठ के पढ़ना चालू कर देता हूँ। अच्छा, हमारे दर्शक, जैसा कि ये उम्र तो ऐसी होती है कि आपके बच्चे हों या आपके नाती हों, उनके एग्ज़ाम देने की होती है नीट एग्ज़ाम, और उस उम्र पर आप दे रहे हैं, तो दर्शक आपके परिवार के बारे में जानना चाहेगा कि आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में बेटा है एक। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? तो वो पढ़ाई लिखाई से ऐसे ही है, उसका रुचि हट गई है, और परीक्षा भी बहुत दिलाई है उसको, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली है। और बाकी छोटे जो बच्चे हैं नाती, और वो अभी इस लायक हैं नहीं। अच्छा, छोटी उम्र है? छोटी उम्र के हैं, तो वो नहीं तो बहुत टाइम लगेगा आने में, हाई स्कूल इंटर में। अच्छा, तो आप और क्या संदेश देंगे जो आपकी उम्र का तो एक जज्बा अलग ही है, परंतु जो वाकई एक मतलब इंटर करने के बाद ये नीट एग्ज़ाम दे रहा है, तो उनके लिए क्या आप संदेश देंगे? नीट एग्ज़ाम के लिए है कि मेडिकल लाइन में आजकल जो है ये स्वास्थ्य से संबंधित है, जनता की अच्छी तरह से सेवा हो जाती है, और जनता इससे ज़्यादातर सीधे लाभान्वित हो जाती है, और दुआएं भी मिलती हैं। तो यानी कि आपका ये नीट एग्ज़ाम देने का, जैसा कि मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, होम्योपैथी मैंने एक डिप्लोमा भी कर रखा है। अच्छा, होम्योपैथी में डिप्लोमा भी कर रखा है। और अब नीट एग्ज़ाम पास करने के बाद आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं? होम्योपैथी, जैसा आप देख रहे होंगे कि ये प्रवेश पत्र है इनका, तो ये यहाँ पर निहार मीरा नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एग्ज़ाम देने आए हैं, नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। इसी सेंटर पर एक और हैं बिल्कुल जिनका जज्बा
इन्हीं की तरह है। तो आइए उनसे भी मुलाकात करते हैं। तो अब हमारे बीच में एक और कैंडिडेट हैं नीट एग्ज़ाम के, निहार मीरा नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जिनका कि सेंटर पड़ा हुआ है, जो कि जज्बा उनका भी कम नहीं है। तो मेरे बीच में है, क्या नाम है बाबूजी आपका? वीरेंद्र कुमार शर्मा। वीरेंद्र कुमार शर्मा। तो आपकी उम्र कितनी है? 75। 75 ईयर्स। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे अब तो यहाँ अलीगढ़ में रहता हूँ। कहाँ पर? ये रामघाट रोड पे। अच्छा। ये एक डॉक्टर मनोज गुलाब वाली गली, उसमें रहता हूँ। तो आप नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं या पिछली बार? नहीं नहीं, मैं पहली बार दे रहा हूँ। एक्चुअली वो तो मैंने 14 मार्च को रजिस्ट्रेशन कराया है। अच्छा। अचानक मेरे दिमाग में आया कि वो मुझे करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे कि दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ाई इससे पहले की हुई है, क्योंकि उम्र के हिसाब से। एक्चुअली मैं वेटनरी ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। और पशुपालन विभाग के क्लास 1 से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, रिटायर्ड हैं, ठीक है। और मेरी एक्चुअली जो है 50 साल से मैं आयुर्वेद पर रिसर्च कर रहा हूँ। जी जी। और मेरी ऐसी कोई बीमारी नहीं दुनिया में जिसे मैं नहीं ठीक कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा। 1992 की मेरी वायरल रिसर्च है। अच्छा गवर्नमेंट को सबको कितना लिखा, किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा अच्छा। आखिर मैंने अब डिसाइड किया कि मैं जब तक मैं खुद जो BMS नहीं होता तब तक मैं शायद जो है अपनी जो मैं किया उसे सामने नहीं ला पाऊँगा, इसलिए मैंने अचानक डिसाइड किया है। तो यानी कि नीट एग्ज़ाम दे करके आप BMS करना चाहते हैं, तो उसको करने के बाद फिर आप अपनी रिसर्च को सभी के साथ? नहीं, रिसर्च तो मेरी सब कंप्लीट है जी। अब वो जब मेरे पास अपनी डिग्री होगी तो मैं अपना लेके BMS ने, आयुष ने इतना बर्बाद किया है देश को कि आयुर्वेद को बर्बाद ही कर दिया पूरी तरह से। BMS भी हम ढूंढने निकले अपने काम के लिए। 99% BMS को आयुर्वेद का एक BCD नहीं पता। साधु आश्रम में मैं अकेले ही रहता हूँ। मेरी फैमिली में 2 बेटी हैं, मेरी वाइफ है, एक देवती है। ये सब बेंगलोर में सेटल्ड है, मैं तो अकेले रहता हूँ। अकेले रहते हैं? अकेले रहता हूँ। तो अगर नीट के एग्ज़ाम को लेकर के बात करें तो इसकी तैयारी अगर आप करते होंगे तो अभी किस तरीके से करते हैं? कुछ अचानक ये समझिए मेरे दिमाग में आया। अभी मेरी इस साल बहुत अच्छी तैयारी नहीं है। मुझे हो सकता है इस साल मेरा ना भी हो, लेकिन अगले साल निश्चित रूप से होना है। तो यानी कि अगर इस बार अगर क्वालिफाई नहीं होता तो आप अगले बार भी प्रयास? पक्का अगले बार तो होगा ही मेरा। अभी तो मैंने 14 मार्च को रजिस्ट्रेशन कराया है। जब मैंने डिसाइड किया कि अब ये कोई तरीका है नहीं कि मुझे ही BMS करना पड़ेगा, तब मैंने डिसाइड किया है। तो आप क्या संदेश देते हैं जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम कर रहे हैं और पूरे दिन रात एक कर देते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वह तैयारी? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इन कोचिंग के चक्कर में बिल्कुल न पढ़ें। अच्छा, जो कोचिंग फंडामेंटल्स में जाएं, एक एक अक्षर पढ़ें, उसी में से सब कुछ निकलता है। मेरा अपना मानना है। हालांकि मैं हो सकता है कि इस बार ना आ पाऊँ, लेकिन डेफिनेटली जो है अगले साल नहीं आ पाता, अगले साल तो क्रैक करूँगा ही करूँगा। करेंगे? अच्छा, ये है बिल्कुल करूँगा। अच्छा, आपकी जो उम्र है वह कितनी है? 75 ईयर्स। 75 ईयर्स। तो आपने दर्शकों को देखा होगा कि इनकी 75 साल की उम्र में भी इनमें जज्बा है जो परीक्षा के प्रति, और ख़ासकर पढ़ाई के प्रति जज्बा कहेंगे इसको, क्योंकि पढ़ाई की कोई वैसे उम्र नहीं होती है। तो इन्होंने जो कर दिखाया, और अभी भी ये कहते हैं कि अगर मेरा इस बार अगर नहीं हुआ तो मैं अगली बार और भरपूर प्रयास करूँगा और उसको क्रैक करके दिखाऊँगा। नहीं, अगली बार तो होगा ही मेरा क्रैक। अगली बार तो क्रैक होगा ही होगा, और हो सकता है इस बार ही हो जाए, लेकिन अगली बार तो होगा ही होगा। अच्छा बाबूजी, आप अमर उजाला के माध्यम के द्वारा क्या और संदेश देना चाहेंगे? अगर कुछ कहना चाहें आप स्टूडेंट से कि वह किस तरीके से अपने मंजिल की ओर बढ़ें। अब मैं तो दरअसल में ये पूरा देख के इतना भयभीत हूँ, खास करके मेडिकल साइंस को, कि BMS खास करके BMS की डिग्री लेता है, लेकिन 99% लोग एलोपैथिक की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा अच्छा। अगर वो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करें तो मैं 100% कह सकता हूँ कि एक भी बीमार जो है हमारे देश में नहीं रहेगा। एक गारंटी कर सकता हूँ इस बात। तो यानी कि आपकी यह पूरी तरीके से प्रतिज्ञा है कि आप BMS करके? मेरी एक सारी मेडिसिन है, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको कि हम नहीं ठीक कर सकते। जो बीमारियाँ ऑपरेशन से ठीक होती हैं, एक एक बीमारी को हम आज भी ठीक करते हैं।
पर देखिए ये तो इनके अपने मतलब जो मेडिकल साइंस है उसको लेकर के इनके विचार हैं, परंतु अगर हम नीट एग्ज़ाम देने को लेकर के अगर बात कहें तो बाबूजी के जज्बे को सलाम है कि इस हाँ जी क्या कहना चाहते हैं? जी जी बताइए। जो लोग बीएमएस करना चाहते हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि एलोपैथी की तरफ जाएं, ईमानदारी से बीएमएस करें और फिर देखें कि आप क्या करके दिखा सकते हैं। और बाबूजी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि खासकर आप कोचिंग पर निर्भर ना रहें कि आप कोचिंग करेंगे तभी उसको क्रैक कर सकेंगे एग्ज़ाम को। आपको जो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका जो फंडामेंटल्स हैं उनकी जानकारी होना बहुत है। तो आज आपने देखा होगा कि दो ऐसे शख्स जो कि उस उम्र पर हैं कि जहाँ पर उनके नातियों को एग्ज़ाम देना चाहिए नीट एग्ज़ाम, वहाँ पर उनका जज्बा इतना है कि वह खुद यहाँ पर नीट एग्ज़ाम के अभ्यर्थी बने हुए हैं। तो इनके जज्बे को सलाम करते हैं हम और इनके लिए शुभकामनाएं भी देते हैं कि यह इस एग्ज़ाम को पास करें और जो भी इनके सोचा हुआ है इन्होंने अपने लिए वो इनको प्राप्त। तो कुछ कहना और चाहेंगे बाबूजी क्या? मेरी बेटी तो इसमें वॉलमार्ट में जो है प्रिंसिपल जो है डेटा साइंटिस्ट है, उसका 2 करोड़ का पैकेज है। और जो है मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे भी जितनी पेंशन मिलती सारी पेंशन मेरी रिसर्च में लग जाती है। मैडम जैसा कि पता लगा कि आपके निहार मीरा नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर जो परीक्षा केंद्र बना है नीट एग्जाम का, तो उसमें 2 अभ्यर्थी ऐसे आए हुए हैं जो कि उस उम्र पर हैं कि वैसे सोचा जाए तो उस उम्र पर उनके नाती या बच्चे दे रहे चाहिए एग्ज़ाम और वो खुद अभ्यर्थी बन गए हैं, तो क्या कहेंगे? जब टीचर्स ने अपना चार्ट देखा था और उसमें उनका फ़ोटो लगा हुआ देखा था तो उन्हें वो अचंभित थे और उन्होंने कहा शायद छात्रों ने गलती से अपने पिताजी का या दादाजी का फ़ोटो लगा लिया है। लेकिन हमने कहा कि पहले कैंडिडेट्स को आने दीजिए। जब वो आए थे तो उनको देखकर बहुत हैरानी हुई, बट वो बहुत उत्साह से भरे हुए थे कि अब एज 9 बार है फॉर नीट एग्ज़ाम तो वो इसको दे सकते हैं। तो घर पर खाली बैठने के बजाय एक ने तो कहा कि हम कुछ करें, आगे पढ़ाई करें तो वो बेहतर होगा। दूसरे महोदय ने बताया कि वो 50 साल से उनकी कोई रिसर्च है जो 50 साल से चल रही थी और वो ऑलरेडी वेटरिनरी डॉक्टर थे और अब वो आगे कुछ हासिल करना चाहते हैं इसमें अपीयर होकर। तो जहाँ तक मुझे पता चला कि 137 मार्क्स शायद ज़रूरी हैं, उसके बाद वो इस फील्ड से रिलेटेड वो कुछ कर सकते हैं। तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज ऐसे 2 कैंडिडेट्स आए थे और एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और छोटे यंग बच्चों को टक्कर दे रहे हैं। छोटे बच्चे भी तैयारी से आ रहे हैं और ये लोग भी पढ़ लिख कर आए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।